जय हिंद साथियों, मैं नवीन सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नवीन मैथमेटिक्स में। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने त्रिकोणमिति के अध्याय 8.1 के 1 से लेकर 4 तक प्रश्न सॉल्व करवाए थे और उम्मीद करता हूं कि आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में भी आया होगा। आज मैं आप लोगों के लिए अध्याय 8.1 का ही 5वां क्वेश्चन लेके आया हूँ और इस वीडियो में हम लोग 5 से लेके जो भी क्वेश्चन जितना हो जाए सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होने पर स्टूडेंट्स थोड़ा बोर फील करते हैं। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13/12, यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि अन्य जितने भी हैं उन सब को परिकलित यानी उन सब का मान निकालना है। तो चलिए लेके चलते हैं। सेक थीटा बराबर 13/12। अब सेक ठीक उल्टा होता है कॉस का। कॉस का आधार बट्टा कर्ण बताए थे, तो इसका कर्ण बट्टा आधार होगा। यानी कि हमको कर्ण इसमें दिया है 13 और आधार दिया है 12। अब हमको अगर लंब पता चल जाए पहले से तो ये सवाल बहुत ही आसानी से बन जाएगी। चलिए तो एक हम फिगर बना लेते हैं समकोण त्रिभुज का। देखिए यहाँ पे कर्ण है 13 और अगर मान लीजिए यहाँ पे हम कोण बनाते हैं थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा का बात किया है तो हम थीटा कोण बनाए। अब थीटा के सामने वाला लंब होगा और ये कर्ण होगी 13 और यहाँ पे आधार हमको मालूम है 12। तो हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हमको लंब की जरूरत पड़ेगी और लंब हम कैसे निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमको सिर्फ लंब चाहिए तो आधार स्क्वायर को इधर भेज देते हैं बराबर लंब का स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर लंब, ये रूट में हो गया। अब कर्ण हमको मालूम है 13, कर्ण के जगह 13 का स्क्वायर माइनस आधार 12। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, यानी कि रूट में 25 आ गया। ये हो गया हमारा लंब। अब रूट में से अगर 25 को निकालेंगे तो लंब हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, यानी कि हमारा लंब आया 5। अब हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में जैसे पहले हम ले लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का क्या होता है? साइन थीटा का होता है लंब बट्टा कर्ण, और यहाँ पे लंब हमारा 5 आया है, 5 बट्टा कर्ण 13। साइन के बाद हम लोग कॉस थीटा लेते हैं। वैसे कॉस थीटा का हम लोग जानते हैं कि आधार बट्टा कर्ण होता है, इससे सेक का ठीक उल्टा होता है। तो इसी को डायरेक्ट हम लोग 12/13 भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेक का ही ठीक उल्टा है और सेक हमको मालूम है। उसके बाद टेन थीटा। टेन थीटा का होता है लंब बट्टा आधार। लंब हमने 5 निकाला है और आधार हमारा 12 दिया हुआ है। उसके बाद कॉसेक थीटा का निकाल लेंगे। कॉसेक थीटा साइन का ठीक उल्टा होता है, तो इसका 5/13, तो इसका हो जाएगा 13/5। और एक कॉट थीटा। कॉट थीटा टेन का ठीक उल्टा होता है, तो इसका 5/12 आया, तो इसका 12/5 होगा। उम्मीद करता हूं कि आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 पे चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 6 कहता है यदि एंगल ए और एंगल बी, ये एंगल का चिन्ह है, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के।
यहाँ पे आपसे कहा है कि जो एंगल ए है और एंगल बी है ये न्यून कोण है, यानी कि जो समकोण त्रिभुज बन रहा है उसमें ए और बी को न्यून कोण पे लेना है, समकोण पे नहीं। चलिए एक फिगर बनाते हैं समकोण त्रिभुज का, यहां बना देते हैं। तो ये ए और बी न्यून कोण है, तो यहाँ पे तो समकोण बनेगा, तो इतना तो तय है कि यहाँ पे ए बी नहीं होगा, तो यहाँ पे हो सकता है ए और यहाँ पे होगा बी, इसको सी मान लेते हैं। देखिए अब कह रहा है एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, एंगल ए और बी न्यून कोण है, ये समकोण हो गया। जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, यहां दिया है, यहां दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर है कोण बी करते। चलिए कॉस ए को लेके चलते हैं। कॉस का सूत्र हम लोग जान रहे हैं, कॉस का सूत्र होता है आधार बट्टा कर्ण। तो देखिए कोण ए के लिए, इस कोण के लिए आधार, इस कोण के लिए ये लंब होगा तो आधार एसी होगा, क्योंकि ये कर्ण तो फिक्स है, कर्ण किसी कभी नहीं बदलेगा। इस कोण के लिए ये लंब होगा और ये आधार होगा, यानी कि आधार एसी बट्टा में कर्ण ए बी बराबर कॉस बी, कॉस बी, यानी कि इस कोण के लिए ये लंब होगा तो ये आधार होगा, यानी कि इसका भी आधार बट्टे कर्ण होगा। अब ये आधार है BC बट्टा में कर्ण, कर्ण तो AB ही रहेगा। हम जानते हैं कि जब बराबर के दोनों तरफ जब सेम चीज रहता है तो कट जाता है, हम इसको AB को काट देते हैं, यानी कि यहाँ हमारा बचा AC बराबर BC। हमको इससे पता चल रहा है कि AC जो है BC के बराबर है, यानी कि ये जो AC है यहाँ से यहाँ तक, ये पोर्शन AC और BC जो है वो बराबर है। अब थोड़ा समद्विबाहु त्रिभुज का बारे में हम लोग जान लेते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में होता क्या है। वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज का एक नियम यह भी है कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने वाला कोण भी बराबर होगा, यानी कि बराबर भुजा के सामने वाला कोण भी बराबर होगा। अतः यहाँ पे AC के सामने वाला कोण B और BC के सामने वाला कोण A भी बराबर होगा। अतः कोण A बराबर कोण B। अगर आप यहाँ लिखना चाहें, चूंकि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने वाला कोण भी बराबर होता है। अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। एग्जामिनर ये आपसे पूछेगा नहीं कि एंगल ए बराबर एंगल बी कहाँ से आया। उम्मीद करता हूँ कोई आपको अच्छा से समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या 7 पे गौर करते हैं। प्रश्न संख्या 7 कहता है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो ये हमको दिया है, तो कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा गुना 1 माइनस साइन थीटा बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा गुना 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना। ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन कहता है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो इसके लिए चलिए हम लोग समकोण त्रिभुज से संबंधित हम लोग कुछ सूत्र पढ़े हैं तो उसी से बनाएंगे। बाद में इसको आप शॉर्ट करके भी बना सकते हैं जब पूरा फॉर्मूला आप लोग पढ़ लेंगे। तो फिलहाल जो 8.1 में कंसेप्ट दिए थे उसी के आधार पर इसको बनाते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कॉट थीटा बराबर 7/8 को लेके, कॉट थीटा बराबर 7/8 को लेके कॉट का सूत्र होता है आधार बट्टा लंब, यानी कि आधार इसमें 7 दिया है और लंब 8 दिया है। अब हम लोग कर्ण निकालते हैं। कर्ण निकालने का सूत्र वही पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण है, हमको सिर्फ कर्ण निकालना है, तो ये स्क्वायर को उधर भेज देते हैं। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब है हमारा 8, 8 का स्क्वायर होगा, और आधार है हमारा 7, तो 7 का स्क्वायर होगा। 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49, 113। चूंकि 113 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए हम इसको इसी में रहने देते हैं। अतः हमारा कर्ण आया √113। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं, 1 नंबर प्रश्न को लिख के सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा लंबा जा सकता है, तो जो बचेगा हम इधर बना देंगे। चलिए देखते हैं, प्रश्न को फिर से लिख लेते हैं। 1 + sin θ × 1 - sin θ चलिए देखिए, अगर हम इसको a + b गुने a - b का रूप दे तो हमारा होगा a² - b² बट्टा में, उसी तरह a + b गुने a - b का रूप दे तो a² - b² होता है। चूंकि एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, तो एक का हम लोग स्क्वायर नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं, 1 माइनस साइन का सूत्र हम लोग जानते हैं, लंब बट्टा कर्ण होता है। अब उसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, बट्टा में 1 माइनस कॉस का होता है आधार बट्टे कर्ण, तो उसका भी स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अब देखिए 1 माइनस लंब हमारा 8 है, 8 बट्टा में कर्ण हमारा √113 है, इसका स्क्वायर करेंगे बट्टा में 1 माइनस आधार हमारा 7 है, बट्टा में कर्ण √113 निकाले, इसका भी स्क्वायर करेंगे। 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बट्टा में रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 113 बट्टा में 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बट्टा में रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ भी 113। अब यहाँ पे जो देखिए बट्टा पर का घटाव करना होगा, बट्टा पर का घटाव करते हैं। चलिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 113 और 1 का लसा 113। अब देखिए 113 एकम 113 घटा 64, अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट, बड़ा वाला बट्टा, उसके बाद 113 और 1 का 113 बट्टा में 113 एकम 113 घटा 49। अब देखिए 113 में 64 घटेगा तो 49 हो जाएगा, बट्टा में 113 और बड़ा बट्टा में 113 में 49 घटेगा तो 64 बट्टा में 113। अब देखिए ये 113 ये 113 कट गई, यानी कि हमारा आया 49/64। ये पहले प्रश्न का उत्तर था। अब हमारा दूसरा प्रश्न कहता है आप कोट स्क्वायर थीटा निकालिए। देखिए हम लोग यहाँ पे जान रहे कोट का 7/8 है, हमको यहाँ पे कोट स्क्वायर पूछा है, यानी कि यहाँ पे जो दिया है अगर उसी का हम स्क्वायर कर दे तो हमारा ये मान निकल जाएगा। तो कोट स्क्वायर निकालना, तो ये 7/8 को ही हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। हमारा ये आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इतना रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।